और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से जहां कतर में बंधक बनाए गए इंडियन नेवी के कमांडर पूर्णेंदु तिवारी समेत 8 अधिकारियों को बंधक बनाया गया है। बहन नीतू भार्गव समेत परिवार ने नेवल अधिकारियों से रिहाई की मांग की। भारत से कतर की नेवल फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे सभी। प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रिहाई की मांग जो है वो की गई। 2013 से लगातार कतर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से जहां बंधक बनाए गए हैं नेवी कमांडर, प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रिहाई की जो मांग है वो की जा रही है। 2013 से लगातार कतर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो आज 8 अधिकारियों के साथ बंधक जो है वो बनाए गए हैं इंडियन नेवी के कमांडर। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्णेंदु तिवारी समेत 8 अधिकारियों को बंधक बनाया गया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी ट्वीट के माध्यम से दी गई है। इंडियन नेवी के एक पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी इस समय कतर यानी खाड़ी देश में फंसे हुए हैं और उनको आशंका जताई जा रही है कि उनको बंधक बनाया गया, उनको नजरबंद कर लिया गया है या जेल में वो हैं। उसको लेकर ग्वालियर और मध्य प्रदेश में यहाँ पर उनकी जो परिवार है, उनकी बहन है नीतू भार्गव जी, बहुत चिंतित हैं और उनकी रिहाई की मांग के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश और सरकार सहित केंद्र सरकार को ट्वीट करके उनके अपने भाई की रिहाई की मांग की है। उनसे बात करते हैं। नीतू जी, क्या मामला है पूरा? 30 अगस्त को मेरे बड़े भाई रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जो देहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी कंपनी में दोहा में कार्यरत थे, उनको रात के अंधेरे में एकदम से उठा के ले गए। कोई चार्जेस आज तक उनके खिलाफ नहीं मिले हैं, न इंडियन गवर्नमेंट दे रही है न कतर गवर्नमेंट दे पा रही है। और उन्हें 2019 में वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, वो वहां पे कतर नेवी को ट्रेनिंग दे रहे थे और 2019 में उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि कतर गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था भारतीय सरकार को, और कतर नेवी को वो वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। आपको इसकी सूचना कैसे मिली? आपका संपर्क कब होता था और लास्ट कब संपर्क हुआ था? उनका हर इतवार को परिवार से के लिए फोन आता था। अब जब 2 इतवार नहीं आए तो हम लोग बहुत चिंतित हुए। फिर वहां कंपनी में पूछताछ की और उसके बाद करीब 20 दिन बाद हमें पता चला कि उनको एकांत कारावास में दोहा की जेल में कैद किया गया है। कुल कितने अधिकारी हैं और किस रैंक के? हाँ, 8 नेवल अधिकारी हैं, ज्यादातर सब कमांडर हैं, रिटायर्ड कमांडर हैं भारतीय नौसेना के। आपको जब उनके परिवार में यहाँ पर भारत में कौन कौन है, किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं उनका? सब उनका पूरा परिवार है, हम लोग हैं, उनकी माताजी हैं जो कि बहुत वृद्ध हैं और बहुत चिंतित रह रही हैं, और इसी टेंशन के कारण उनके बीपी हाई हो चुका है और भी कई बीमारियां आ गई हैं। तो मेरा पूरे परिवार का हमारा विनम्र निवेदन है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द, और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द उन्हें वापस भारत लाया जाए। तो ये थी नीतू भार्गव जी, जो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जी की बहन है, और उनके सहित पूरा परिवार और पूरे देश में जो उनके परिवार के लोग रह रहे हैं वो उनका पूर्णेंदु तिवारी जी का इंतजार कर रहे हैं। और भारत सरकार से भी गुहार की गई है कि उनके भाई की जल्दी से जल्द रिहाई की जाए। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। तो नेवी कमांडर रहे हैं रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी समेत 8 अधिकारियों को अगवा किया गया है। बहन नीतू भार्गव समेत परिवार ने नेवल अधिकारियों से रिहाई की मांग की है। प्रधानमंत्री को भी इस बाबत जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। भारत से कतर की नेवल फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और इसी दौरान ही कहा गया, बहन जो है नीतू वो ही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें एकांतवास में रखा गया है। तो 2013 से लगातार कतर में अपनी सेवाएं दे रहे थे पूर्णेंदु तिवारी और उनके साथ 8 अधिकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी जावेद खान से। जावेद, अभी हम सुन रहे थे उनकी बहन को पूर्णेंदु तिवारी की, उनका ये कहना है कि वो काफी सम्मानित रहे हैं, रिटायर्ड नेवल जो अधिकारी रहे हैं साथ में, और ऐसे में 8 अधिकारी जो वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको अज्ञातवास में रखना कहीं ना कहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को भी इसकी सूचना दी गई है, तो क्या अब तक वहां से PMO की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा अभी तक आया? जी बिल्कुल, अभी जो नीतू भार्गव है, जो कि नितेंदु तिवारी जी की बहन है ग्वालियर में, और उनका पूरे देश भर में जहाँ उनके रिश्तेदार हैं, उनके पिता हैं और उनकी जो पत्नी है, सब चिंतित हैं। और उनका कहना है कि PM कार्यालय को 3 बार ट्वीट किया चुका है, लेकिन अभी इस बारे में कोई वहां से एम्बेसी से या भारत सरकार से उनके पास कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन
ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो इंडियन नेवी के जो प्रशिक्षित जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, सभी कमांडर रैंक के लोग हैं और जिसमें पुनेंदु तिवारी सहित 8 लोग हैं। एक कंपनी के द्वारा प्रशिक्षित होकर जो लोग जाते हैं और कतर में वहाँ की नेवी को प्रशिक्षण दे रहे हैं और 2013 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता है और कहीं ना कहीं जैसे उनकी बहन ने आशंका जताई है कि वो कोई राइवल कंपनी होगी जिसके माध्यम से इस तरीके का जो कारनामे को अंजाम दिया गया है, जिसकी वजह से फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बंधक बनाया गया है, नजरबंद बनाया गया है, लेकिन स्थिति कोई स्पष्ट नहीं हुई है। तो पूरा चिंताजनक है, जबकि वो एक बिल्कुल सभी ब्रिलियंट अधिकारी हैं और उनको अप्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सम्मानित कर चुके हैं और इस तरीके से जो इंडियन नेवी के बहुत जाबाज अधिकारी हैं, सब जो प्रशिक्षित लोग हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ अपने अपने हुनर में हासिल किए हुए हैं, एक्सपर्टीज लिए हुए हैं। तो वो वहाँ की कतर की सेना को, जो इंडियन नेवी को प्रशिक्षण दे रहे थे और इतने लंबे समय से रह रहे थे। तो कोई राइवलरी की बात बताई जा रही है और उनके फंसे होने की वजह से चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी कोई सरकार की ओर से उनको जवाब नहीं मिला है, जिसकी गुहार भी उनका परिवार कर रहा है। उनकी बहन जो ग्वालियर में है, मीतू भार्गव, वो भी लगातार बार बार ट्वीट कर रही हैं, लेकिन इंतजार है कि मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से उनकी बात पहुंच जाए और उनको न्याय मिले और जो उनके भाई सहित जो 8 अधिकारी वहां फंसे हुए हैं उन सबको रिहाई मिल सके और वो अपने वतन सकुशल पहुंच सकें। तो बिल्कुल अपने वतन वो सकुशल पहुंचे, यही उम्मीद हम भी करते हैं। INS 24/7 के माध्यम से हो सकता है एक खबर जो है वो पहुंचे और इसके बाद जल्द से जल्द इतने सम्मानित कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। नेवल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए अधिकारी जो थे वो ट्रेन भी करते थे। प्रधानमंत्री को ट्वीट किया गया है, रिहाई की मांग की गई और अब देखना होगा नेवी कमांडर को जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, ये कब तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए।